नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक चार्ट पैटर्न के बारे में, एक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। दोस्तों ये एक बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मतलब स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड डबल टॉप बन जाता है तो वहां से स्टॉक डाउन ट्रेंड में शुरू हो सकता है। मतलब अगर बाइंग प्रेशर ज्यादा हो गया है, स्टॉक बहुत ही अच्छे से चल रहा है और डबल टॉप पैटर्न बन जाता है चार्ट के ऊपर, तो नेकलाइन या फिर सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वो स्टॉक में बेरिश व्यू हम अपना सकते हैं या फिर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये वर्कआउट होता है चार्ट के ऊपर और क्या क्या रूल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चार्ट के ऊपर डायरेक्ट देखेंगे। डबल टॉप ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जैसे कि हमने बताया। जैसे ये देखिए यहाँ पे स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया, उसके बाद पहला टॉप बनाया, फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा टॉप बनाया, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे नीचे ये जो सपोर्ट लाइन है या फिर नेक लाइन है ये उसने ब्रेक कर दी और स्टॉक बेरिश हो गया। तो यहाँ पे क्या करना होता है दोस्तों कि पहला टॉप जैसे ही बनता है उसका एक सपोर्ट लेवल जो नीचे गिरने के बाद तैयार होता है, उस सपोर्ट लेवल से फिर से एक दूसरा टॉप बना देता है। मतलब ये दो जो टॉप बन गए हैं उसकी जो सपोर्ट लेवल है, जो नेकलाइन है, वो ब्रेक करने के बाद वहां पे वो पैटर्न कंफर्म हो जाता है। प्रीवियस ट्रेंड इसमें अप ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया, फिर एक टॉप बनाया, इसलिए प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। और दूसरा जो है यहाँ पे पॉइंट है कि जो अप ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट है वो उसका पहला पॉइंट होना चाहिए, पहला टॉप होना चाहिए। जैसे कि ये अप ट्रेंड यहाँ पे है, यहाँ पे एक हाई बन गया, लेकिन इससे भी आगे ये यहाँ पे हाई बन गया। यहाँ का हाई कंसिस्टेंट हुआ नहीं, उसके नीचे स्टॉक नीचे आया नहीं, उसके ऊपर चला गया और दूसरा हाई बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पहला जो अप ट्रेंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको पहला टॉप हमें बनाना है। उसके बाद स्टॉक नीचे आने का वेट करना है, सपोर्ट कहाँ पे लेता है वो देखना है हमें। उस सपोर्ट के यहाँ पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, वहां पे वो कंसोलिडेट हो जाएगा। अगर ये सपोर्ट लाइन यहाँ पे ही तोड़ देता है तो ये पैटर्न डबल टॉप होगा ही नहीं, क्योंकि आपको एक ही टॉप मिला है, दूसरा टॉप मिला ही नहीं है। वहां पे कंसोलिडेशन के बाद अगर फिर से स्टॉक अप ट्रेंड में आ जाता है और दूसरा टॉप बनाता है तो यहाँ पे हम डबल टॉप पकड़ सकते हैं, डबल टॉप पैटर्न बन रहा है ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो जो टॉप है, पहला टॉप और दूसरा टॉप, ये सेपरेटेड बाय डीप एंड लॉन्ग कंसोलिडेशन। मतलब ये पहला टॉप यहाँ पे बना है, दूसरा टॉप तुरंत यहाँ पे नहीं बना है। उसमें क्या हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, स्टॉक नीचे आया है, सपोर्ट लिया, फिर कंसोलिडेशन होया और फिर दूसरा टॉप बनाया। मतलब इन दोनों में क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया अच्छा खासा। आप अगर 1 घंटे का चार्ट फॉलो करते हैं तो कम से कम 6 से 7 कैंडल आप वेट करें। डबल टॉप अगर बन रहा है चार्ट के ऊपर तो 6 से 7 कैंडल, मतलब 6 से 7 घंटे का वक्त आप दे उसे प्रॉपर पैटर्न तैयार होने में, और उसके बाद ही डिसाइड करें कि ये डबल टॉप हो रहा है कि नहीं। 1 घंटे का कैंडल एक में बन गया और फिर लाइक तुरंत दूसरे या तीसरे घंटे में आपका डबल टॉप मिल गया तो ये शायद वर्क ना करे। तो उसे कंसोलिडेट होने दे, पूरी तरीके से प्रॉपर बनने दे और उसके बाद ही ट्रेड करें। इस तरीके से हमें देखना है। पहला टॉप का जो वॉल्यूम है ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले टॉप में जो वॉल्यूम बना है वो बहुत हाई बना है। जो कैंडल्स बन रही है बहुत हाई किस्म की कैंडल बन रही है। फिर यहाँ पे जो दूसरा टॉप बना है, ये जो दूसरा टॉप है यहाँ पे जो वॉल्यूम है कंपैरेटिवली लो हो गया है। पहले हाई के मुकाबले का वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना है दोस्तों कि पहला टॉप बनता है तो वॉल्यूम भी उसमें हाई होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे वो हाई बना के नीचे आना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा हाई बनेगा उसका जो वॉल्यूम है वो पहले टॉप के वॉल्यूम से कम होना चाहिए। अगर यहीं पे भी वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो बाइंग प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा और यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाएगा। इसीलिए हमें ये भी देखना है कि वॉल्यूम कैसे यहाँ पे वर्कआउट होता है, क्योंकि जो जो भी चार्ट पैटर्न आप देखेंगे या फिर सीखेंगे वो सारे वॉल्यूम के हिसाब से ही वर्कआउट होते हैं। पैटर्न बन गया, स्टॉक कंसोलिडेट हो गया और वॉल्यूम के साथ उसमें अगर ब्रेकआउट आ गया तो वो अच्छे से वर्कआउट हो जाता है, या तो अपसाइड में या तो डाउन साइड में। अगर पैटर्न ब्रेक करने के टाइम पे या फिर पैटर्न बनने के टाइम पे अच्छा वॉल्यूम ही नहीं है तो उस पैटर्न का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से फिर कंसोलिडेट हो रहा है ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखना जरूरी है। फिर एक बार बताता हूँ, पहला टॉप का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए दूसरे टॉप के मुकाबले।
उसके बाद दोस्तों जो डिफरेंस रहता है, मतलब ये टॉप का हाई और इस टॉप का हाई, पहले टॉप का हाई और दूसरे टॉप का हाई में आप 2 से 3% का डिफरेंस पकड़ सकते हैं, अप एंड डाउन। मतलब अगर पहला टॉप बन गया है 200 रुपए में और दूसरा टॉप बन गया है 195 रुपीज में, तो वो डिफरेंस आप पकड़ सकते हैं, उसे डबल टॉप आप ले सकते हैं। अगर पहला टॉप बन गया है 200 रुपए में और दूसरा टॉप बन गया है 205 रुपए में, तो इसको भी हम डबल टॉप पैटर्न कह के बुला सकते हैं। लेकिन हमको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या देखना है, दूसरा टॉप बनने के बाद जब भी वो नीचे आता है, जब भी स्टॉक दूसरा टॉप बनाने के बाद नीचे आता है, तो ये जो सपोर्ट लाइन हमने बनाई है, वो सपोर्ट लाइन ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक नहीं करेगा, यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, तो वो डबल टॉप नहीं हो जाएगा, क्योंकि फिर से वो हाई की तरफ चला जाएगा। अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक कर देता है तो ये डबल टॉप वर्कआउट हो जाएगा और रीटेस्ट पे या फिर जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उस कैंडल के लो के बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। वो भी बताएंगे कि किस तरीके से ट्रेड लेते हैं और किस तरीके से स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आगे हमें क्या देखना है, दो जो टॉप है उसमें डिस्टेंस होना चाहिए और टाइम उसमें कंसोलिडेशन होना चाहिए। मतलब तुरंत तुरंत दो टॉप बन गए हैं, उसके बाद हम नेकलाइन ब्रेक करने के बाद ट्रेड ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर थोड़े से लंबे टाइम के ट्रेडर है तो आपको वहां पे कंसोलिडेशन फेस या फिर पेशेंस आपके टेस्ट करेगा पैटर्न कंप्लीट होने तक। तो ऐसा नहीं कह सकते कि तुरंत दो टॉप बन गए और उसके बाद हम ट्रेड ले लेंगे, अब बेरिश हम हो गए स्टॉक में। स्टॉक वहां से रिवर्स भी हो सकता है, तो आपको वेट करना है प्रॉपर वो ब्रेकआउट या फिर सपोर्ट लाइन ब्रेक करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। तो एक बार देखते हैं कि किस तरीके से इसे ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पहला टॉप यहाँ पे बन गया है, अ, यहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो गया, पहला टॉप बनाया टॉप वन, ये दूसरा टॉप बनाया, यहाँ पे स्टॉक नीचे आ गया और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ये सपोर्ट लाइन है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है नेक लाइन, उसको आप बोल भी सकते हैं नेक लाइन। फिर से स्टॉक ऊपर चला गया, फिर ये दूसरा टॉप बनाया और यहीं पे रेजिस्टेंस ले लिया। पहला टॉप ने जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था या फिर पहला टॉप जहाँ पे बना था, उसी प्राइस के आसपास दूसरा जो टॉप बन गया है, वहां पे उस प्राइस रिजेक्ट हो गई है, वहीं पे रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद नीचे आ गया है स्टॉक। आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आप कंफर्म है, थोड़ा एग्रेशन में ट्रेड करते हैं, तो आप यहीं पे सेल कर सकते हैं आपका स्टॉक, क्योंकि आपको पता है कि पहला हाई टूटने वाला नहीं है या फिर पहला हाई यहाँ पे टूटा नहीं है, तो आप पहले हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के यहीं पे आप स्टॉक सेल करके नीचे तक वेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं और थोड़ा सेफ ट्रेड करते हैं कि पैटर्न कंप्लीट होने के बाद मैं ट्रेड लेना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा टॉप बना है तो आप वेट करेंगे, ये नेकलाइन तक स्टॉक आने देंगे। अगर ये नेकलाइन टूट जाती है तो ही आप यहाँ पे ट्रेड शॉर्ट का बना देंगे। अब ट्रेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये जो कैंडल है, इसने ये नेकलाइन अच्छी तरीके से ब्रेक करी है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि ये ब्रेक हो गया है और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ गया है। जो भी पैटर्न ब्रेक होता है अपसाइड में या डाउन साइड में, वहां पे वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए, तो उसे हम वॉल्यूम ब्रेकआउट या वॉल्यूम ब्रेकडाउन कहते हैं। तो वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए कोई भी पैटर्न में। यहाँ देखिए वॉल्यूम बढ़ गया है अचानक से, यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं है और अचानक जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसमें वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है दोस्तों। मतलब जो भी सेलर्स है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गए हैं, उनको भी पता चल गया है कि डबल टॉप बन गया है, अभी यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये जो कैंडल बनी है जो नेकलाइन को ब्रेक कर रही है बीचों बीच में, उस कैंडल के लो के नीचे हमें हमारा सेल एक्टिवेट करना है, मतलब शॉर्ट की पोजीशन हमें ले लेनी है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो उसी कैंडल का हाई होगा जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है। अब टारगेट कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो गया है तो हम इसे पॉइंट ए कहेंगे और या यहाँ पे हमें पॉइंट बी कहना है जो हमारा पहला टॉप बन गया है। पॉइंट ए और पॉइंट बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस हमें हमारे एंट्री के बाद कैलकुलेट करना है और उतना हमें टारगेट वहां पे लगा देना है, या फिर उसी नेकलाइन के नीचे आप उतना डिस्टेंस लगा सकते हैं। आपकी एंट्री थोड़ी नीचे भी हो सकती है, इसकी वजह से आप थोड़ा टारगेट से मिस हो सकते हैं। तो सबसे बेटर क्या रहेगा आपके लिए, जितना ये टारगेट है, यहाँ पे पहला पॉइंट हाई का
और सपोर्ट का जो पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आप सपोर्ट लाइन के नीचे उतना लगा सकते हैं, उतना आपको वहाँ पे टारगेट सेट कर देना है। मतलब मान लो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि कितने हो सकते हैं टारगेट यहाँ पे। ये इतना डिस्टेंस है। तो यही डिस्टेंस आपको क्या करना है, ये नीचे ये सपोर्ट लाइन के नीचे कैलकुलेट करना है और लगा देना है। ये कहाँ, यहाँ पे आ गया। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार देते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसको डिलीट कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा टारगेट हो गया। ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मारी है वो हमारा टारगेट है। तो जितना डिस्टेंस है पहले और दूसरे हाई के बीच सपोर्ट में, जितना डिस्टेंस है उतना हमें नीचे टारगेट लगा देना है। और अच्छा खासा हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है और यहीं से स्टॉक फिर से ऊपर आ गया है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से यहाँ पे नीचे आ गया है। तो इस तरीके से आप डबल टॉप पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी डबल टॉप ढूंढ सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। और आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो, थोड़ा आप लंबा अवधि के लिए ट्रेड करते हैं, तो आप वहाँ पे भी डेली चार्ट पे या फिर वीकली चार्ट पे डबल टॉप पैटर्न देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है, लेकिन रूल्स आपको पता होने चाहिए कि जो डिस्टेंस है दोनों टॉप में का, वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए और सपोर्ट प्रॉपर बनाना चाहिए और उसके बाद ही स्टॉक वहाँ से ब्रेक करना चाहिए। एंट्री कैसे करनी है वो भी हमने बताया। जो भी ब्रेकडाउन कैंडल है उसके लो के नीचे आपको सेल कर देना है और उसी के कैंडल का हाई आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो में हमने पूरी डिटेल्स कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।